हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमएलडीएफ एजुकेशन। मैं हूं जेरुल खान, सीईओ एंड एडमिशन कंसल्टेंट एमएलडीएफ एजुकेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो स्टूडेंट्स इंडिया या अब्रॉड में मेडिकल पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। सो दोस्तों, ये वीडियो को जरूर देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, डू यू वांट टू गेट गुड स्कोर इन नीट एग्जाम? डू यू वांट टू क्वालिफाई इन नीट एग्जाम्स इजीली? तो आइए हम इस विषय पे आज विस्तृत रूप से बात करेंगे। आप लोगों के सामने आज हमें ऐसे कुछ मैजिकल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिन्हें आप अप्लाई करके नीट एग्जाम में जरूर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं नीट एग्जाम को हमें किस तरह कैसे बहुत ही आसानी से अच्छा स्कोर मिल सकते हैं, हम अच्छा स्कोर पा सकते हैं। तो बिफोर दैट हमें नीट स्कोर के बारे में कुछ जानना चाहिए। नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम, बेसिकली फॉर्मली नोन एज ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु विश टू परस्यू अंडरग्रेजुएट मेडिकल या पैरामेडिकल MBBS, BDS, BMS कोर्स को पढ़ना चाहते हो उन लोगों के लिए नीट एग्जाम कंपलसरी है। यानी MBBS, BDS, BMS, BUMS कोर्सेज को प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने के लिए नीट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। इस एग्जाम का पैटर्न हम डिस्कस करें तो ये एग्जाम 2013 से शुरुआत हुआ था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस एग्जाम को कंडक्ट कर रहे हैं। नीट एग्जाम में टोटल 720 मार्क्स का होता है, 3 इयर्स का ड्यूरेशन होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में टोटल 180 क्वेश्चंस होता है एंड इस क्वेश्चंस कैरी 4 मार्क्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग है। इट मीन्स for every wrong answer you have to lose 1 marks। गलत आंसर के लिए आपको 1 मार्क खोना पड़ता है। तो दोस्तों, ये देश या विदेश में मेडिकल्स जैसे MBBS, BMS, BDS पढ़ने के लिए आपको नीट एग्जाम में क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। तो इस एग्जाम में हमें कैसे क्वालिफाई हो सकते हैं, कैसे अच्छा स्कोर मिल सकते हैं, इस बारे में हम आपको थोड़ा टिप्स देने जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप इसको फॉलो करें तो जरूर आपको रिजल्ट अच्छा होगा, आपको एक गुड स्कोर मिल सकता है। टिप्स नंबर 1, बी कॉन्फिडेंस। तो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट नीट एग्जाम को लेकर ऐसे ही घबराहट होता है। इसके वजह से इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, नर्वसनेस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एग्जाम हॉल में इसके वजह से जाने वाला क्वेश्चंस को भी कभी कभी गलत कर देते हैं। तो दोस्तों, इस एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए, अच्छा मार्क्स के लिए आपको भी कॉन्फिडेंस रहना है। जस्ट रिलैक्स। आपको याद रखना है ये एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, सारे सब्जेक्ट, सारे क्वेश्चंस आपने पढ़ाई किया है। क्वेश्चंस आर नॉट बियॉन्ड योर सब्जेक्ट्स। टिप्स नंबर 2, आपको याद रखना है इस एग्जाम में हर सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई होने का जरूरत नहीं है, यानी पासिंग मार्क स्कोर करने का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप बायोलॉजी में आउट ऑफ 60 40 क्वेश्चंस को अटेंड किया है। यह मैंडेटरी नहीं है कि आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी 40 क्वेश्चंस को अटेंड होना है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ, मैं सजेस्ट करता हूँ, जो क्वेश्चंस, जो आंसर को आप 100% जानते हैं उसी को आप आंसर कीजिए। आप लोग जानते हैं नीट का जो एक आंसर शीट होता है वो OMR बेस होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। सो इस आंसर शीट को आप बहुत ही केयरफुली आंसर करना है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछले 6-7 सालों का एक्सपीरियंस से मैं देख रहा हूँ कि मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, इस एग्जाम में यानी नीट एग्जाम में आप कभी भी अंदाज में आंसर मत कीजिएगा। आपको याद रखना है, अंधा घोड़ा कभी रेस में नहीं जीत सकता। आपको याद रखना है कोई भी क्वेश्चंस को
अगर आप अंदाज में आंसर करोगे 99% गलत होने का चांसेस है और उसके वजह से आपको 1 मार्क माइनस होगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कोई भी क्वेश्चंस को आप अंदाज में मत आंसर कीजिएगा। आपको जो क्वेश्चंस 100% आता है, जिसको आप 100% नॉलेज से, वही को आप आंसर शीट में मार्क कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग मेरा ये टिप्स को फॉलो करें तो जरूर आपको रिजल्ट 100% अच्छा होगा, आप जरूर क्वालिफाई हो सकते हैं। सिर्फ ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर आप देखें तो लास्ट ईयर 2020 में जो स्टूडेंट ने नीट में आउट ऑफ 720 में 720 स्कोर किया था, आइए हम देखते हैं स्टूडेंट शोएब अख्तर ने नीट एग्जाम के बारे में क्या सजेस्ट किया है। इनिशियली सब कुछ इतना क्लियर नहीं था। क्लास 8-9 तक रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट था मुझे, और मैं कहीं ना कहीं ये सोचता था कि डॉक्टर्स की शायद फ्यूचर में रिक्वायरमेंट नहीं होगी। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो जाएगी कि शायद हमें ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ जो हम ह्यूमन बींग्स करते हैं उसकी शायद ज़रूरत ही ना पड़े, रोबोटिक्स से ही सारा काम हो जाए। डेफिनेटली 9th-10th में ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसा एटलीस्ट फॉर सम डिकेड्स ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तब मैंने जो है चेंज किया अपने ड्रीम्स को और मैं नीट की तैयारी करने आ गया कोटा में। और फिर स्टार्टिंग में ज़्यादा गाइडेंस भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे कोचिंग लेना पड़ा एलन से। और कोचिंग में भी कॉन्फिडेंस कम था स्टार्टिंग में, बस इतना टारगेट किया था कि एटलीस्ट सिलेक्शन तक हो जाए, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए चल जाएगा मुझे। पर धीरे धीरे जैसे मार्क्स इम्प्रूव होते गए वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। मैं बस यही कहूँगा इससे, ये जो मैसेज जो क्लियर है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा अपने गोल्स क्लियर हो स्टार्टिंग से ही, लेकिन आप कुछ भी करते हो, नीट हो, जेई हो या कोई स्पोर्ट्स भी हो, आप हमेशा अपना 100% देना उस पर। और कुछ भी हो, नॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती। अगर आप स्पोर्ट्स में भी हो, स्पोर्ट्स के बारे में और जानो, उस अपने गेम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, टेक्निक्स के बारे में और जानो। कुछ भी हो, नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है। और नीट जेई जैसा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, उसके लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, हमेशा अपना 100% देना। और शायद यही रीज़न है कि इतना ज़्यादा कुछ हो पाया है। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि कभी डिस्ट्रैक्ट मत होना। जैसा कि इस साल कोविड का सिचुएशन था, एग्ज़ाम्स काफ़ी डिले हो गए, सेशन काफ़ी डिले हो गया। आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है। शायद जो स्टूडेंट्स इस साल नीट अपियर करेंगे उनके लिए टाइम कम है, तो डेफिनेटली प्रेशर तो है, लेकिन कभी डिस्ट्रैक्ट मत होना। और नेगेटिव थॉट्स ऑफ कोर्स आ सकते हैं, तो हमेशा आप ये समझना कि सिर्फ वो आपके लिए नहीं है, वो जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो वो सब फेस कर रहे हैं। ये चीज़ जानकर ही आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलना चाहिए। इसके अलावा आप हमेशा कोशिश यही करो कि आप नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। मुझे भी डर था कि कहीं ना कहीं कोविड के टाइम पे जो भी मैंने इतने मेहनत से पढ़ाई की, शायद जिन लोगों ने उतना नहीं पढ़ा हो, जो एक एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है इतना, तो डेफिनेटली वो लोग शायद मेरे से भी आगे हो जाए। पर कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी था कि मैं उनसे भी ज़्यादा पढ़ूंगा और उनसे और ज़्यादा आगे रहूँगा। बस सिंपल है, हमेशा अपना 100% देना, और जैसा जैसा आप कर रहे हो उसको फॉलो करो, कभी डिस्ट्रैक्ट मत हो, और डेफिनेटली आप जो भी करना चाहते हो आपको ज़रूर मिलेगा वो। थैंक यू। तो दोस्तों, फाइनली हमें नीट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। आप लोगों को नीट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होने के लिए आप लोग जो कुछ बताया गया, अगर आप फॉलो करें तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर अच्छा स्कोर आपको मिल सकता है। अगले नीट एग्जाम के लिए आप लोगों को मेरा दिल से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। MLDF एजुकेशन के बारे में आप लोग शायद थोड़ा बहुत जानते हैं। MLDF एजुकेशन ने देश या विदेश में बहुत सारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हैं। आपके देश या विदेश के कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्सेज के जानने के लिए, कोई भी कोर्सेज में एडमिशन्स लेने के लिए आप लोग MLDF एजुकेशन के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। MLDF एजुकेशन के बारे में डिटेल जानने के लिए हमारा वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर में आप लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके
हमारे साथ जुड़े रहेगा। धन्यवाद।